दोस्तों, बहुत ही मजे की कहानी है। माही की किसके साथ सेटिंग होने जा रही है ये तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। सब दोस्त अपनी अपनी सपोर्ट दिखाओ। अब के लिए मजे मजे की एपिसोड अपलोड होती है और मैंने कहा था आपको इस नावल की मुकम्मल एपिसोड मिलेंगी, बस अपने अपनी सपोर्ट दिखानी है। शुक्रिया। अबीरा ने बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए अंदर दाखिल होकर हमारे सामने आकर बेड पर बैठ गई। सलमान ने मेरी जानिब देखकर कहा, यासिर भाई वैसे एक बात है, लड़कियां चाहे जितना भी पड़ जाएं, उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं आएगी कि किसी के कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हुआ जाता। अबीरा ने घूरते हुए कहा, तुझ में जितनी अक्ल है वो मैं अच्छी तरह जानती हूं। वैसे भी मैं अपने कजिन के कमरे में आई हूं, इसलिए मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता तुझे अगर कोई तकलीफ हो रही है तो फजूल बिक बिक करने की बजाय बरनाल लगा लो। मैं हंसते हुए बोला, बस बस तुम दोनों बड़े हो गए हो मगर अभी भी हरकतें वही बच्चों वाली हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू हो जाते हो। सलमान बोला, यासिर भाई अब ही बताएं मैंने कोई गलत बात की है। मैंने कहा, छोड़ो यार वो कौन सी गैर है, तुम फजूल में इस बेचारी को तंग करने का बहाना ढूंढ रहे हो। ये कहकर मैं अबीरा की जानिब मुतवज्जे होकर बोला, सलमान कह रहा था कि अमरूद वाले बाग में जाकर अमरूद तोड़कर खाने हैं। अबीरा ने शोखी से दोनों मुक्के किस करते हुए कहा, ये हुई ना बात, शुक्र है जो इस डंगर ने कोई ढंग की बात की। अबीरा ने जिस अंदाज में मुक्के किस कर लिए थी, इसके रद्दे अमल पर उसके दोनों एक्शन में आकर जिस अंदाज में थर थर्रा गए, मैं लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। अबीरा स्मार्ट लड़की थी। एक तो अबीरा ने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, जिस अंदाज में टांगें लटका कर बैठी हुई थी, मगर शायद सलमान की वजह से टांगों को समेट कर बैठी हुई थी। अबीरा की बात सुनकर सलमान चमकते हुए बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं और यासिर भाई ने जाना है और तुम घर पर ही रहोगी। हाँ, अलबत्ता आते हुए तेरे लिए एक दो अमरूद ले आऊंगा, वो भी कीड़ों वाले। अबीरा मुंह चढ़ाती हुई बोली, ज्यादा शोखी मत बनूं, जैसे तेरी इजाजत लेकर मैंने जाना है। अगर मैं न गई तो तुम भी नहीं जाओगे, और रही कीड़े की बात तो अमरूद में कीड़ा कैसे होगा, कीड़ा तो मेरे सामने बैठा हुआ है। अबीरा की बात सुनकर बेसाख्ता मेरी भी हंसी निकल गई। मुझे हंसते देखकर सलमान खसियाना सा होकर बोला, यासिर भाई इस सुंडी को चुप करवा लो, मुझसे कुछ सुन लेगी। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा यार अब लड़ना बंद करो, चलो खाना खाने चलते हैं। अबीरा बोली, कहाँ? मैंने कहा, यहाँ साथ वाले घर जाना है, नाजी की क्लास फेलो है और वैसे भी हमारे फैमिली रिलेशन है, इसलिए इन लोगों ने नाजी की दावत की है। अबीरा ने हम कहकर कहा, मगर हमने अभी चाय पी है, खाने की तो बिल्कुल भी तलब नहीं है। मैंने कहा, चलो कुछ देर बाद चले जाएंगे। हमारे दरमियान फिर हंसी मजाक शुरू हो गया। अबीरा और सलमान को देखकर लग ही नहीं रहा था कि सलमान अबीरा का बड़ा भाई है। अगर एक बात करता तो अबीरा 10 बातें सुनाकर उसका मुंह बंद कर देती। दोनों बहन भाई काफी आजाद ख्याल थे। बातें करते हुए हमें 2 घंटे वहीं कमरे में बैठे गुजर गए। तभी नाजी कमरे में दाखिल होकर बोली, यासिर भाई अबू कह रहे हैं कि भाई को फोन करके पूछो अभी तक भाभी को लेकर वापस क्यों नहीं आए। मैंने कहा, भाई के पास तो मोबाइल नहीं है। हाँ, भाभी के घर का नंबर है, मैं अभी कॉल करके पूछता हूं। ये कहकर मैंने मोबाइल निकालकर भाभी के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। चंद बैलों के बाद दूसरी जानिब से भारी भरी आवाज सुनाई दी, हेलो। लम्हा भर के लिए मैं आवाज के मोड़ पर गौर करने लगा, तभी दूसरी बार हेलो सुनकर मैं चौंक कर बोला, अब कुंजे, भाभी की बहन, बात कर रही है। आगे से तल्ख लहजे में आवाज आई, अब कौन है और किस लिए फोन किया है। मैंने कहा, कमाल की बात है, मैंने आपको पहचान लिया मगर आप मेरी आवाज को नहीं पहचान पाएं। दूसरी जानिब से आवाज आई, प्लीज अब बता दें कौन बात कर रहे हैं, वरना मैं कॉल बंद कर दूंगी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं कॉल बंद नहीं करनी, मैं यासिर बोल रहा हूं। कुंजे बोली, कौन यासिर? अगले ही लम्हे बोली, अच्छा कैसर भाई के भाई बात कर रहे हैं। मैंने कहा, शुक्र है अपने पहचान लिया। कुंजे बोली, सॉरी मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी थी। मैंने कहा, भाई कैसर उधर आए थे भाभी को लेने, क्या वो लोग इधर ही हैं या फिर चले गए? कुंजे बोली,
जी कैसर भाई आए थे, अभी कुछ देर पहले ही वापस गए हैं। मैंने कहा, और भाभी भी उनके साथ आई है? कुंजे बोली, नहीं वो नहीं गई। मैंने कहा, क्यों? कुंजे बोली, मालूम नहीं, अब खुद पूछ ले। मैंने कहा, अब मेरी बात करवा दें, मैं पूछ लेता हूं। कुंजे ने होल्ड करने का कहकर चली गई। कुछ देर बाद कॉल कट गई। मैंने इत्तेफाक समझकर बैक कॉल की तो कॉल अटेंड हुई, मगर अगले ही लम्हे कॉल बंद हो गई। दोबारा कॉल मलाई तो कॉल नहीं मिली। मैं समझ गया कि भाभी ने अब फिर कुंजे ने रिसीवर साइड पर रख दिया है। उनकी हरकत देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर सलमान और अबीरा की वजह से मैं बर्दाश्त करते हुए नाजी की तरफ देखकर नॉर्मल अंदाज में बोला, अबू को कहीं कि भाई वापस आ रहा है। नाजी बोली, भाई अकेला आ रहा है, भाभी साथ नहीं आई। मैंने कहा, उनकी तबीयत खराब थी, वो भी आ जाएंगी। साथ ही मैंने नाजी को मखसूस इशारा करके मजीद सवालात करने से मना कर दिया। नाजी ने जी बेहतर कहकर कमरे से बाहर चली गई। अबीरा बोली, यासिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे भाभी नाराज है। मैंने कहा, क्यों, तुम्हें किस वजह से महसूस हो रहा है? अबीरा बोली, तुमने शायद भाभी की बहन को भाभी से बात करवाने का कहा था, और आगे से कॉल बंद हो गई, और जब उन्हें मालूम है कि घर में मेहमान आए हैं तो फिर भी वो कैसर भाई के साथ नहीं आई। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भाभी की वाकई तबीयत खराब थी, उन्हें नाराज होने की क्या जरूरत है। खैर छोड़ो, चलो आओ बाहर चलकर अबू के पास कुछ देर बैठ जाएं, वो भी कहेंगे कि मुझे यहां बैठा कर तुम दोनों को लेकर कमरे में चला गया हूं। सलमान बोला, हाँ जी यासिर भाई, अंकल से तो गुपशप ही नहीं हुई, कमरे से निकलकर हम बाहर आकर बैठ गए। भाई की वापसी का मुझे अंदाजा था कि वो पहुंचने ही वाला होगा, इसलिए मैं सलमान और अबीरा को अबू के साथ बातों में मसरूफ करके बहाने से वहां से उठकर बाहर की जानिब चल पड़ा, ताकि भाई को बाहर ही समझा दूं कि मेहमानों के सामने भाभी के मुतालिक कोई बात ना करे, वरना जैसा वो मोटे दिमाग का था, इसने सबके सामने ही गायबाना तौर पर भाभी की मैनमीख निकालना शुरू कर दीनी थी। बाहर जाकर मैं गार्ड्स के साथ गुपशप करने लगा, तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर काका ने गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो फ्रंट सीट पर बैठे भाई की शक्ल बता रही थी कि वो काफी गुस्से में है। गाड़ी से निकलकर भाई मुझे मिला तो भाभी के बारे में पूछने पर भाई ने गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, अंदर चल बताता हूं। ये कहकर भाई ने सरगोशी में कहा, अब मैंने इस औरत को तलाक ही भिजवा दी है। मैंने भाई का हाथ पकड़कर दबाते हुए इसे शांत रहने का इशारा किया और ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास लाकर धीमे लहजे में कहा, जो कुछ हुआ इस पर फी अलहाल मिट्टी डाल दो, अभी घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके सामने कोई बात मत करना। भाई बोला, इसने अपने माँ बाप बहन भाई के सामने मेरी बेइज्जती की है, और बजाय इसको समझाने के इसकी माँ और बाप मुझे आंखें दुखा रहे थे। इन लोगों ने हमें पेट पटक समझ रखा है किया। घर में हर तरह का ऐशो आराम होने के बावजूद बिलावजा नखरे दुखा रही है, आखिर कोई वजह हो तो बंदा समझे, बगैर वजह के रूठ कर बैठ गई है। एक बात तुम भी सुन लो, अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसे तलाक ही दूंगा, अगर इसे कोई भी यहां लेकर आया तो फिर मैं इस घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने भाई के कंधों को पकड़कर कहा, अच्छा अच्छा, खुद को नॉर्मल करो, जैसे अब कहेंगे वैसे ही होगा। अगर उन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है तो मेरा अब से वादा है कि आपकी बेइज्जती का बदला भी जरूर लूंगा, मगर अभी अब जो कह रहा हूं मेरी बात को समझने की कोशिश करें। नाजी भी पहली दफा हमारे घर आई है, वो भी परेशान होगी, और जो मेहमान आए हैं वो कल के बच्चे हैं, हमारा तमाशा बनाएंगे। अभी अपने अंदर जाकर सबको यही कहना है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सकी, 1-2 दिन में आ जाएगी। भाई गुस्से से लाल पीला होते हुए भाभी को गंदी गालियां देना शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने भाई को शांत करने के बाद अंदर ले आया। भाई जिस कदर गुस्से में था, अगर मैं बरवक्त इसे संभालने की कोशिश न करता तो इसने घर आकर अच्छा खासा ड्रामा लगा देना था। साथ में मुझे भाभी की लापरवाही पर और उसके बेवजह नाराज होने का ड्रामा रचाने पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था, और इससे ज्यादा इसके माँ बाप पर हैरानी हो रही थी कि कम अज कम वही ये सोच लेते कि हमारी बेटी घर की बड़ी बहू है, घर में इतने खास मेहमान आए हैं, फी अलहाल इसे समझा कर भेज देते। घर में 100 तरह से मेहमानों का ख्याल रखना होता है, मगर उन लोगों ने हमारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं किया।
खैर भाई के साथ में अंदर दाखिल हुआ तो भाई अबू के पास जाने की बजाय ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया कि वो नहाकर फ्रेश हो जाए फिर आकर बैठेगा। मैंने भी इसे जाने दिया कि नहाकर उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। नाजी समझदार थी, अगर अबीरा को फोन पर मेरी बातें सुनकर शक पड़ गया था तो नाजी अबीरा से कहीं ज्यादा समझदार थी। इसने पहले ही अबू को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था, इसलिए अबू ने सलमान और अबीरा के सामने भाभी के मामले में मेरी तरफ से कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद मैंने फिर से खाने का पूछा तो अबीरा और सलमान ने यह कहकर खाने से फी अलहाल माजरत कर ली कि वो रात को लेट खाना खाने के आदी हैं, इसलिए अभी भूख नहीं है। इसी दौरान मोबाइल की बैल बजी तो मैंने मोबाइल निकाल कर नंबर देखा तो जुनेद का नंबर था। मैंने कॉल अटेंड करके हेलो ओ कहा तो जुनेद सलाम दुआ के बाद बोला, यार मैंने हिसाब किया है, माहाना हिसाब से जो पैसे बनते हैं उनका क्या करना है। अगर तुम आ सकते हो तो ले जाओ या फिर मैं आकर दे जाता हूं। मैंने कहा, घर में मेहमान आए हुए हैं, मेरा तो मुश्किल ही से बाजार का चक्कर लगेगा, तुम दुकान बंद करके घर पकड़ा जाना। जुनेद बोला, चलो ठीक है, मैं 1 घंटे में आऊंगा, मोबाइल अपने पास ही रखना, ये ना हो कि इस दिन की तरह मैं कॉलें करता रहूं। मैंने कहा, अच्छा वजीर आजम साहिब, जनाब को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर जुनेद खिलखिलाकर हंस पड़ा। कॉल बंद होते ही अबीरा बोली, हम तो सोच रहे थे कि बाहर घूमने चलते हैं और अब फोन पर कह रहे हैं कि बाजार का चक्कर नहीं लगता। मैंने कहा, यार मैं तो तुम लोगों की वजह से कह रहा था कि तुम्हें टाइम दूं, बाजार गया तो मुझे वहां 2 घंटे लग जाएंगे, फिर तुम कहोगे कि हमें छोड़कर खुद ना जाने कहाँ निकल गया। अबीरा बोली, तो हमारे साथ जाने पर कौन सी पाबंदी है। मैंने कहा, अगर जाना है तो आओ चलते हैं, मैं दुकान का चक्कर भी लगा आऊंगा। सलमान बोला, यासिर भाई दुकान अभी भी आपके कंट्रोल में है। मैंने कहा, हाँ मेरी ही कंट्रोल में है, जुनेद से तुम मिल चुके हो, वही दुकान पर होता है। सलमान बोला, वाह यासिर भाई डबल डबल बिजनेस कर रहे हो। अबीरा झट से बोली, छोड़ो उन बातों को और उठो घूमने चलते हैं। मैं नाजी की तरफ देखकर बोला, मैं जरा उन्हें बाहर घुमाला है, तुम इतनी देर आंटी लोगों से मिलो और उन्हें बता देना कि खाना लेट खाएंगे। ये कहकर मैंने सलमान और अबीरा को चलने का कहा। बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए अबीरा बोली, यासिर गार्ड्स को रहने दो, उन्हें साथ क्यों लेकर जाना है। हम तो शहर में ही घूमने जा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में मुझे कोफ्त सी महसूस होने लग जाती है। मैंने कहा, मैं कौन सा शौक से उन्हें साथ रखता हूं, मजबूरी है। सलमान बोला, यासिर भाई सच कह रहे हैं, यासिर भाई जैसे बेहतर लगता है वैसे करें, ये तो अक्ल से पहले है। इस दौरान मैंने गौर किया कि अबीरा जब से आई थी वो मुझे सलमान के सामने ही यासिर कहकर बेतकल्लुफी से गुफ्तगू कर रही थी, जबकि सलमान अबीरा से 2 साल बड़ा होने के बावजूद मुझे यासिर भाई कहने के साथ इज्जत से मुखातिब कर रहा था। मैंने वीगो डाले में जाना मुनासिब समझा, क्योंकि 8 बजने वाले थे, सर्दियों में 8 बजे ही आधी रात का समा होता है, इसलिए मैं अकेले जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। गार्ड्स को हमरा लेकर मैं शहर की जानिब चल पड़ा। सलमान मेरे साथ बैठा था, जबकि अबीरा पीछे बैठी थी और गार्ड पीछे डाले में बैठे हुए थे। मैंने घर से निकलते ही जुनेद को कॉल करके बता दिया कि मैं खुद ही आ रहा हूं। कॉलोनी से निकलकर मैंने अबीरा से पूछा, आइसक्रीम खाओगी या कुछ और। वैसे यहां चमन वालों की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। अबीरा शोखी से बोली, नहीं और पूछ पूछ, सर्दी में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। मैंने कहा, ओके, पहले मैं दुकान का चक्कर लगा आऊं, वहां जरूरी काम है, इसके बाद हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अबीरा बोली, मैंने तो तुम्हारी दुकान अभी तक नहीं देखी, मैं भी साथ ही जाऊंगी। सलमान बोला, तुमने देखकर क्या करना है। अबीरा मुंह चढ़ाती हुई बोली, तुम्हें कोई तकलीफ है। सलमान बोला, मुझे क्यों तकलीफ होगी, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि यासिर भाई को अपना कोई काम होगा और तुम फजूल में खामखा की बन रही हो। दोनों की नोक झोंक सुनकर मैं मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव करता हुआ चारों अतराफ का जायजा भी ले रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी बाजार में दाखिल करके मैं गाड़ी को दुकान पर ही ले गया, क्योंकि बाजार में रश न होने के बराबर था, इसलिए गाड़ी खड़ी करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। गाड़ी खड़ी करके जब गाड़ी से निकला तो हमेशा की तरह अर्धगिर्द के दुकानदार खड़े होकर दौर से ही मुझे सलाम करने लगे। अबीरा और सलमान को भी मैंने बाहर आने का कहा। दुकान में दाखिल हुआ तो जुनेद और दोनों लड़कियां सबा और सबीहा मौजूद थीं।
मुझे देखते ही सबा के चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक आ गई। मैंने इस पर मुख्तसर नजर डालकर सलाम करते हुए जुनेद से मिलने लगा। जुनेद मुझसे मिलते हुए सलमान की तरफ देखकर बोला, ये सलमान ही है ना? मैंने कहा, हाँ वही है। जुनेद गर्मजोशी से सलमान से बगलगीर होते हुए हाल अहवाल पूछने लग गया, जबकि अबीरा आगे जाकर वर्कर लड़कियों के साथ सलाम दुआ करती हुई दुकान का जायजा लेने लगी। मैं काउंटर पर बैठ गया। सलमान से मिलकर जुनेद खाने पीने के लिए कुछ लाने का कहकर जाने लगा तो मैंने इसे रोकते हुए मना कर दिया कि हम अभी चाय पी कर आए हैं। जुनेद ने काफी इसरार किया मगर मैंने इसे मना कर दिया। जुनेद सलमान के साथ खुश गप्पों में मसरूफ हो गया, जबकि मैं रजिस्टर उठाकर हिसाब किताब देखने लगा। जुनेद ने हिसाब लगाकर माहाना प्रॉफिट इसी 1000 निकाली थी। कुछ देर बाद मैंने वापस जाने के गरज से उठते हुए सलमान की तरफ देखकर कहा, चली? सलमान बोला, जी चलते हैं। जुनेद ने इसी वक्त जेब से पैसे निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, ये पैसे हैं। मैंने कहा, कल तुम लाहौर से माल लेकर आए हो, अगर जरूरत है तो रख लो, 1-2 दिन ठहर कर दे देना। जुनेद बोला, नहीं फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, कुछ सेल कल की पड़ी थी और आज के दिन भी अच्छी सेल हो गई थी, इसलिए मैं आसानी से मुंज कर लूंगा। मैंने हम कहकर पैसे जेब में डालते हुए अबीरा की जानिब देखकर कहा, अबीरा अगर कोई सूट पसंद है तो ले लो। अबीरा बोली, सूट तो काफी अच्छे हैं मगर अभी नहीं, जाते हुए लेकर जाऊंगी। मैंने कहा, आज नया माल आया है, देख लो, अगर कोई सूट पसंद है तो निकाल लो, बाद में सेल हो जाएंगे। जुनेद मेरी बात की हिमायत करते हुए बोला, जी आप यासिर भाई सच कह रहे हैं, अगर आपको कोई सूट पसंद है तो उन्हें बता दें, वो निकाल देती है। ये कहकर जुनेद ने सबा को वाराटी दुखाने का कहा। अबीरा झट से बोली, नहीं अभी नहीं, मैं नाजी भाभी के साथ आऊंगी, उन्होंने भी शॉपिंग करनी है, फिर एक साथ ले लेंगे, ऐसे मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा लूं। मैंने कहा, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर नहीं लेना तो फिर चलो चलते हैं। ये कहकर मैं दुकान से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठकर हम चमन आइसक्रीम पर पहुंचे। वहां से आइसक्रीम खाने के दौरान हमारे दरमियान गुपशप होती रही। इस दौरान ना तो अबीरा ने मेरी जानिब देखते हुए कोई मखसूस इशारा किया, न ही मैंने, हम ऐसे रैकेट कर रहे थे जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। एक तो सलमान साथ था, दूसरा गुज़िश्ता रोज से मुलाकातें करने की वजह से मेरे दिमाग में भी किसी किस्म का खलल पैदा नहीं हो रहा था। मजीद कुछ देर उधर रुकने के बाद हम घर वापस आ गए। घर आए तो नाजी का पूछने पर मालूम पड़ा कि वो अभी तक सूफी लोगों की तरफ ही है। अबीरा बोली, हम भी इधर ही चलते हैं, मैं भी नाजी भाभी की सहेली से मिलना चाहती हूं। मैंने कहा, चलो आओ, तुम्हें भी मिला आता हूं। ये कहकर मैं सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा तो अबीरा बोली, इधर किधर है? मैंने कहा, आओ तो सही। अबीरा ने निचला होंठ बाहर निकालकर कंधे उचक्का दिए और सलमान के साथ मेरे पीछे आने लगी। राहदारी से गुजरकर जब हम दूसरी जानिब पहुंचे तो अबीरा हैरानगी का इजहार करते हुए बोली, वाकया बात है, ये बिल्कुल वैसा ही नक्शा है जैसा तुम्हारे घर का है। मैंने कहा, ये दोनों कोठियां उन लोगों की ही थीं, एक पोर्शन मैंने खरीद लिया था। अबीरा बोली, यानी ये काफी अमीर लोग हैं? मैंने कहा, हाँ बहुत अमीर हैं, मुझसे भी ज्यादा। अबीरा बोली, यानी ये भी जमींदार हैं? मैंने कहा, हाँ उनकी काफी जमीनें हैं। बातें करते हुए हम सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे तो सब लोग ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। माही भी वहीं मौजूद थी। इसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो बुखार से निढाल है। बुखार की वजह से इसके चेहरे का रंग मजीद सुर्खी माइल हो चुका था। हमें देखकर सब हमारी जानिब मुतवज्जे हो गए। नाजी अबीरा और सलमान का तारुफ करवाती हुई साथ में नाजी सूफी लोगों का भी तारुफ करवा रही थी। तारुफ करवाने के बाद हम सब बैठ गए। इस दौरान मैंने गौर किया कि अबीरा बार बार सूफी को यूं देखे जा रही थी जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, मगर जहां तक मैं जानता था मेरा आज से पहले सूफी लोगों से कभी मिलना नहीं था। साथ ही मेरी नज़र सलमान पर पड़ी जो अपने सामने बैठी माही को देखकर यूं रद्दे अमल पेश कर रहा था जैसे पहली नज़र में वो माही पर दिल बैठा हो। कभी वो कुन आंखें इसे देखते हुए बाल संवारने लगता, कभी निचला होंठ चबाने लग जाता, कभी होंठों पर जबान फेर लेता, कभी गहरी सांस लेता। सलमान को मैं बचपन से जानता था कि वो किस कदर दिल फेंक तबीयत का मालिक था, और मुझे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि सलमान का रद्दे अमल देखकर मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था कि वो आते ही माही पर लाइन मारना शुरू हो गया है।
बल्कि इसकी हरकत और चेहरे के तासुरात देखकर मैं लुत्फ अंदोज हो रहा था। सलमान काफी खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। अगर माही अपने हमसायों के लड़के के साथ सीट हो सकती थी जो सलमान के पांव जैसा भी नहीं था, तो सलमान के साथ सीट होने में इसे देर नहीं लगनी थी। मगर शायद मेरी वजह से इसने नजर भर कर भी सलमान को नहीं देखा था, फिर इसे वाकई सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आंटी अबीरा और सलमान से उनके घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करने लग गई। अबीरा की बजाय सलमान आंटी से खुश गप्पों के साथ साथ वक़्ता माही को भी देखे जा रहा था, जबकि अबीरा अभी तक सूफी को ही देखे जा रही थी। सूफी ने भी अबीरा की नज़रों को महसूस कर लिया था, इसलिए सूफी ने पूछ ही लिया, क्या हुआ अबीरा, तुम इतने गौर से मुझे क्यों देखे जा रही हो? अबीरा शर्मिंदा होने की बजाय झट से बोली, आप ही मैं इसलिए आपको देख रही हूं क्योंकि मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रही हूं। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। अबीरा की बात सुनकर मुझ समेत सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सूफी मुस्कुराते हुए बोली, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, तुमने मुझे कहाँ देख लिया? अबीरा चंद लम्हे खामोश रहकर दिमाग पर जोर डालने के बाद चौंक कर बोली, बावाह याद आया, जब हम बारात लेकर आए थे तब मैंने आपको गांव वाले घर में देखा था। अपने ही नाजी भाभी को तैयार किया था और अपने सबीहा आपी को झड़क कर कमरे से बाहर निकाल दिया था। शायद आपको याद ना हो, तब मैं भी सबीहा आपी के साथ थी। मैंने भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि मैं तो नाजी भाभी की छूटी नंद हूं, मुझे तो मेकअप होता देख लेने दें, मगर आपने मुझे भी कमरे से निकाल दिया था। अबीरा की बातें सुनकर सूफी समेत नाजी भी बौखला गई, जबकि मैं सर पेट कर रह गया कि इसी बात का मुझे डर था कि अबीरा कोई ना कोई पिंगा जरूर खड़ा करेगी। इससे पहले कि सूफी या नाजी कुछ बोलती, इसी लम्हे अचानक दिमाग ने काम किया और सूफी के बोलने से पहले मैंने सूरत-ए-हाल को संभालते हुए कहा, वाह अबीरा, बड़ी याददाश्त है तेरी, तुमने बिल्कुल सच पहचाना। वाकई सूफी ने ही नाजी को तैयार किया था, आखिर वो इसकी क्लास फेलो होने के साथ साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। सूफी बोली, इस दिन के लिए मैं माजरत खा हूं, दरअसल किसी की मौजूदगी में मुझसे मेकअप ही नहीं होता, मारात आ गई हुई थी। ऐसे अगर सर पर कोई खड़ा होकर नोक झोंक कर रहा हो तो फिर मेकअप किसी से नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि नाजी का मेकअप खराब हो। अबीरा शोखी से बोली, देख ले, मैंने आपको पहचान लिया, मगर तब तो शायद अब पार्लर का काम करती थी, फिर भी अब कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती थी। मैं झट से बोला, तुम्हें किस पागल ने कहा कि सूफी पार्लर का काम करती थी? मेकअप करना इसका शौक था, इसलिए इसने नाजी का मेकअप कर दिया, और ये कोई इसका प्रोफेशनल काम नहीं है, न ही इसे कोई जरूरत है ऐसा काम करने की। और मैं तुम्हें बता भी चुका हूं कि उनकी अच्छी खासी जमीनें हैं, फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी है ऐसा काम करने की? जमीनों वाली बात सुनकर माही और सूफी ने चौंक कर मेरी जानिब देखा तो मैंने सूफी को आंख मार दी, जबकि सलमान अबीरा को घूरते हुए बोला, तुमने पहचान लिया, क्या ये काफी नहीं? अगर ढंग की बात नहीं कर सकती तो ऐसी फजूल बातें करने की बजाय अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। आंटी बोली, नहीं सलमान बेटा, बहन को ऐसा नहीं कहते, शायद इसे कोई गलत फहमी हुई होगी इसलिए वो ऐसा बोल रही है। आंटी की बात सुनकर मैं समझ गया कि हमारे आने से पहले ही नाजी ने उन सब को समझा दिया था, इसीलिए आंटी मेरी बात की तायीद कर रही थी। अबीरा सलमान को घूरती हुई बोली, पार्लर के काम में बुराई ही किया है, मुझे किसी ने बताया था तभी मैंने कहा है। आंटी बोली, चलो छोड़ो बेटा, क्यों बहस कर रहे हो?